गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज संडे है और संडे को सुबह सुबह चाय बन रही थी अदरक वाली। और सोनू जी बना रहे थे चाय, लेकिन वीडियो ले रही थी लेकिन मेरा फ़ोन हैंग कर रहा था, इसलिए थोड़ी सी वीडियो क्लीन और रुक रुक के आ रही थी। फिर मेरी आलू बॉइल्ड हो गया था, तो आलू गर्म था, तो इसलिए फ़ैन के नीचे छील रही थी कि गरम गरम आलू फिर छिल नहीं पा रहा था, तो थोड़ा हवा लगता रहे जल्दी से छिल जाए। और इसको फिर मैं आलू के पराठे ही बनाऊंगी, क्योंकि आज सेला का कंपटीशन भी है, तो उसे जाना है, स्केटिंग के लिए प्रोग्राम है। और खा के जाएंगे और 2 पराठे रख भी लेंगे, तो आलू के पराठे सही रहते हैं, पेट भर जाता है। और आप रोल करके मतलब बीच में भी खा सकते हो, इसलिए आलू का पराठा ही सही लगा कि बीच में अगर हमें ब्रेक मिला तो हम आलू का पराठा रोल करके खा सकते हैं। फिर मैं उन लोग के लिए जल्दी जल्दी आलू का पराठा तैयार कर रही थी, क्योंकि सुबह से ही जाना था, सुबह सुबह 10 बजे से चले जाना था, और फिर कब आएंगे पता नहीं, मतलब प्रोग्राम होता है तो फिर पता नहीं चलता ना, तो इसलिए। और श्री भी अभी जग गई थी, तो चाय भी बन रही थी साथ के साथ, क्योंकि पराठे के चाय के साथ फिर उसके बाद दूध वाली चाय पीते हैं हम लोग, तो सुबह नींबू की ही पिए थे। तो आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, सर भारी भारी लग रहा था, तो मन भी नहीं कर रहा था काम करने का। कभी कभी आपका मन होता है ना कि आपका मन करता है काम नया करने का, तो बस ये लोग खा के चले गए, और 2 पैक भी कर दिया था मैंने उन लोग के लिए, क्योंकि वे श्री ज़्यादा देर रह नहीं पाएगी, इसलिए मैं नहीं गई थी, क्योंकि धूप भी है बाहर, और धूप तो लगती है, और श्री की तबीयत भी ठीक नहीं है, जुकाम सर्दी हो रखा था। फिर मैं ये दोबारा अपने लिए चाय बना रही थी, और फिर मैं वो गोभी है ना, गोभी को नमक और हल्दी डाल के तो 1 बाल्टी गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, कि गर्म पानी में छोड़ दूँगी, ताकि जो भी कीड़े अगर वगैरह हैं ना, तो वो निकल जाएंगे और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। बाकी आलू जो मैंने सुबह बॉइल्ड किया था वो तो था उसमें से, तो आलू गोभी की सब्ज़ी बन जाएगी। तो गोभी को कट करके ना मैं थोड़ा सा गर्म पानी में ज़रूर छोड़ती हूँ, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने काट के गैस पे ही चढ़ा दिया था। और श्री यहाँ पे बैठ के खेल रही थी ब्लॉक से, कि दीदी को मिस ना करे, लेकिन खेलते खेलते फिर सुला दूँगी ना, तो फिर क्योंकि वहाँ वो रह नहीं सकती थी, इसलिए। कितना अच्छा बनाया, हाँ श्री ने कितना अच्छा बनाया है ना श्री। हाँ ठीक है। ओया मैं लगाऊँ? ओ श्री को जुकाम है, तो बोला भी नहीं जा रहा श्री से, तो है ना श्री। हाँ ये लगा दिया, मैंने लगा दिया। हाँ ठीक। मैं आऊँगी इसमें, देखो। हेलो श्री किचन में आ गई कि जूस पीने के लिए, और मैं किचन में, मुझे काम भी था, खाना बनाना था मुझे, तो आलू और सारे सामान मैंने तैयार कर रखा था, प्याज काट के, और मसाले वगैरह सारे तैयार कर लिए थे, जो भी ग्राइंड करना था ना मैंने ग्राइंड कर लिया। फिर गैस वगैरह साफ़ करके फिर उसके बाद फिर कुकर में ही आज सब्ज़ी बना दूँगी, कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था आज बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत करने का। फिर सोचा कि वो लोग कहीं आ जाएंगे तो फिर खाना तो मांगेंगे, तो फिर हींग डाल दिया मैंने इसमें, क्योंकि गोभी की सब्ज़ी होती है ना, तो उसमें हींग तो डाल ही देते हैं। फिर उसके बाद इसमें लहसुन अदरक मैंने अलग पीस लिया है, ये टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट अलग तैयार है, और यहाँ प्याज भी कटिंग हो गई है, और आलू बॉइल्ड था ही मेरा, गोभी को भी मैंने थोड़ा सा भाप दिया था, जिससे ऐसे तो धुल के काटी थी, काट के मतलब धुल के अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार भाप देती हूँ मैं। फिर उसके बाद ना सारी चीज़ों को डाल के प्याज और हींग तो पहले ही डाल दिया था मैंने, प्याज और तेज़पत्ता डाल दिया था, बाकी गरम मसाला मैंने पीस रखा था। तो कुकर में ज़्यादा नहीं रहता है कि हाँ मसाला ज़्यादा देर भुनो, बस सारे मसाले डाल के ना भूनती जाऊंगी अच्छे से, तो 2-3 मिनट अच्छे से भूनूंगी सारी सब्जियों को। उसके बाद फिर ना एक सीटी लगा दूंगी, तो अच्छे से सब्ज़ी बन जाएगी। होता है कभी कभी, हाँ, सर भी था भारी भारी, तो मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल काम करने का, लेकिन खाना तो बनाना ही है, काम तो मन करे ना करे लेकिन आपको करना ही होता है कभी कभी। बस वही होता है कि थोड़ा सा मन बेमन से खाना बनाना होता है ना, वही चीज़ होता है। तो बाकी लेकिन टेस्ट कैसा आएगा पता नहीं, लेकिन बस
कुकर में इसलिए बना रही थी ना कि जल्दी से पक जाएगा और ज़्यादा मुझे बार बार आना नहीं पड़ेगा। नहीं तो कढ़ाई में पकाती ना तो बार बार मुझे चलाने आना पड़ता, मसाला सब्ज़ी करने आना पड़ता, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे चावल भी धुल के रख दी कि सब्ज़ी बनेगी, गैस निकलेगा, फिर चावल चढ़ा दूँगी। फिर मैं थोड़ी देर श्री के साथ बैठूँगी क्योंकि श्री भी अब सो जाएगी जहाँ तक। तो श्री सो गई थी। उसके बाद फिर मैं ना ये मेथी और चावल भिगो के रात को ही रखा था बालों में लगाने के लिए, कि आज बाल में लगा के फिर हेयर वॉश करूँगी कि इससे बाल थोड़ी सी सिल्की हो जाते हैं, या फिर आपके थोड़े से डैंड्रफ वगैरह होते हैं ना तो वो निकल जाते हैं। मसाज के रूप में काम आते हैं, कभी कभी टाइम मिल गया तो लगा दिया। अब भुला के रखी थी तो मैंने कहा कि चलो लगा ही लेते हैं। 5 मिनट के लिए ही रखना होता है, ज़्यादा देर इसको रखना नहीं होता है कि 2 घंटे रखो। बस लगा के जब तक आप 5-10 मिनट के लिए रखें और उसके बाद धुल लो, ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। फिर मैंने शैम्पू भी कर लिया था क्योंकि वो मेथी वगैरह निकलते नहीं हैं जल्दी से। और फिर बाल सुखा मैं कपड़े लेकर ना बाहर आ गई थी, कपड़े धुल गए थे तो कि मेरे बाल भी सूखते रहेंगे, क्योंकि बाल में मेथी क्या होता है ना, आप जितना भी वॉश करोगे ना वो थोड़े बहुत तो रह ही जाते हैं, वो ठीक से निकलते नहीं हैं। तो बाहर धूप में थोड़े से ड्राई हो जाएंगे ना हेयर, उसके बाद फिर मैं थोड़े थोड़े हल्के हाथों से झाड़ दूँगी। अगर कुछ रहेगा तो निकल जाएगा, नहीं तो फिर कंघी वगैरह कर लूँगी। इसलिए मैं बाहर थी कि थोड़ा कपड़े भी फैल जाएंगे मेरे, जो भी मशीन के कपड़े थे तो, और मेरे बाल भी सूख जाएंगे सारे। धूप तो एकदम चटक मतलब वो वाली हो रही है, एकदम लगती है धूप जलन वाली। और देखो इसमें बच्चे बाहर खेल रहे हैं। अब श्री इसमें जाती तो और तबीयत ख़राब हो जाती उसकी। फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है आजकल कि एडिटिंग करूँ समय पे और समय पे पोस्ट भी करूँ। बाकी मेरे वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी ये देखो मेरे बाल कितने सिल्की हो गए थे, लेकिन इसमें आज मैं अगर तेल लगा के फिर कल बाल को वॉश करूँगी ना और ज़्यादा ये सिल्की होंगे, क्योंकि तेल लगा के फिर वॉश करने से जो भी कुछ रहेगा ना मेथी का वो निकल जाएगा। यहाँ मैं ना फिर साड़ी पहन ली थी क्योंकि श्री भी सो रही थी और ये लोग भी आने में अभी टाइम था सेला को, तो मैं रील बना लूँगी। और मेरा मन कर रहा था साड़ी पहनने का, तो मैंने सीधी पल्ला थोड़े से अलग स्टाइल से मैंने साड़ी वेयर किया है। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता देना। बाकी मैं शॉर्ट्स में इसको डाल दूँगी अपने रील वगैरह को, तो आप शॉर्ट्स देख लेना। उसके बाद सेला जब आ गई और एक तो दूसरे राउंड के लिए है। हाँ और दोनों को मिला के एक ट्रॉफी भी मिल गई। वाह